मित्रों प्रणाम। मैं राधा जयंती पर राधा जी के चरित्र के संबंध में तीसरे वीडियो में मैं कृष्ण कुमार दीक्षित कुछ साहित्यिक रूप में और कुछ कथा के रूप में राधा जी के चरित्र पर वर्णन करूंगा। कृपया आनंद लें। किंवदंती है कि भगवान कृष्ण के 8 पटरानियाँ थीं और 16,000 रानियाँ थीं। तो 16,108 पत्नियाँ भगवान कृष्ण की थीं। ये इस पर विवाद है कि ये सभी पत्नियाँ एक राक्षस की बंदी थीं और जब भगवान कृष्ण ने उनको कैद से छुड़ाया तो उन्होंने इनको पति मान लिया। तो पटरानी का पद रानी से बड़ा होता है। इन रानियों में रुक्मिणी और सत्यभामा का नाम सबसे अधिक आता है, लेकिन भगवान कृष्ण की प्रिय पात्रा राधा ही थी। एक कथा आती है कि नारद जी ने पूछा भगवान कृष्ण से कि तुम्हारे 16,108 रानियाँ पटरानियाँ हैं, लेकिन फिर भी आप सबसे अधिक प्रेम मानसिक रूप से राधा जी से क्यों करते हो? तो भगवान कृष्ण ने परीक्षा के लिए एक सोने के पात्र में एक जल भर के नारद जी को दे दिया और ये कहा कि तुम मेरी सभी रानियों के पास जाना और ये कहना कि भगवान कृष्ण के सर में बहुत पीड़ा हो रही है। अगर उनकी कोई प्रिय पात्रा पत्नी अपने चरण का धोवन दे दे और इस पात्र में अपने चरणों का उदक दे दे और भगवान कृष्ण उसको पी लें तो उनके सर का दर्द दूर हो जाएगा, ऐसा वैद्यों ने कहा। तो नारद जी उस पात्र को लेकर के रुक्मिणी के पास, सत्यभामा के पास, 8 पटरानियों के पास गए और कहा तो कोई भी पटरानी तैयार नहीं हुई। अरे भगवान कृष्ण मेरे पति हैं, आराध्य हैं, उनको मैं अपने चरणों का धोवन कैसे दे सकती हूँ? मैं तो रैरो नरकगामी हूँगी। इसी तरह 16,000 रानियों ने भी मना कर दिया। अंत में नारद जी जब राधा जी के पास गए और राधा जी को पता चला तो राधा जी ने तुरंत उस पात्र में पैर डाल दिए और नारद जी से कहा कि तुरंत ये चरणोदक लेकर के तुम भगवान कृष्ण के पास जाओ और उनको पिलाओ और उनके सर का दर्द दूर करो। मुझको रैरो रनक मिलेगा, अपमान मिलेगा, मैं भुगतने को तैयार। इस प्रकार था राधा जी का प्रेम। कुरुक्षेत्र में जब राधा जी से मिलने रुक्मिणी पहुंची तो इतनी खूबसूरत थी, उन टेंट में रह रही थी, उनके बारे में बहुत सुना था। तो रुक्मिणी पहचान नहीं पाई राधा जी को। उनकी 8 सखियाँ थीं। तो 8 सखियाँ थीं जिनका नाम मैं लिखे हुए हूँ। पहली सखी ललिता सखी, दूसरी विशाखा, तीसरी चित्रा, चौथी इंदुलेखा, 5वीं चंपक कला, 6वीं रंगदेवी, 7वां तुंग विद्या और 8वीं सुदेवी। ये दरवाजे पर थीं। तो उन्होंने रुक्मिणी ने पूछा कि आप राधा जी हैं? उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं तो उनकी सखी हूँ। इसी तरह हर 8 सखी को राधा समझ के प्रणाम किया, लेकिन राधा जी बहुत सबसे आखिरी वाले टेंट में थी। तो जब उनके यहाँ गई तो राधा जी के पूरे शरीर में फोड़े निकल आए थे, फुंसियाँ निकल आई थी, पीड़ा से करा रही थी। तो रुक्मिणी ने पूछा कि ये कैसे आप इतने पीड़ित हैं? तो उन्होंने बताया कि महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण को इतने लांछन मिले हैं कि और उनके शरीर में इतने घाव हुए थे, वो सारे घाव और पाप मैंने ले लिए हैं। तो इनको मैं विमोचन कर रही हूँ और मैं तपस्या करके इनको दूर करूँगी। कृष्ण के चरित्र में, कृष्ण के रूप में और उनके स्वरूप में कोई दाग नहीं आने दूँगी। ये था कृष्ण और राधा का प्रेम। दूसरा एक और बड़ा अच्छा चित्रण मिलता है। जब भगवान कृष्ण 4 साल के थे और राधा 8 साल की थी या 9 साल की थी, तो पहली बार मिली संकेत गांव में, जो
नंदगांव और बरसाने के बीच में है। तो सूर्य ने बहुत अच्छा पद लिखा है। वो लिखते हैं कि रुक्मिणी राधा नहीं, वो लिखते हैं कि बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ राहत का की है बेटी, देखी नहीं कहूँ ब्रज खोरी। तो राधा जी उत्तर देते हैं, काहे को हम ब्रज तन आवत, खेलत राहत आपनी पौरी, सुनत राहत श्रवणन टोटा, करत फिरत माखन दधि चोरी। भगवान कृष्ण कहते हैं, तुमरो कहा चोरी हम लई हैं, खेलन चलो संग मिल जूरी। इस तरह का कथोपकथन का सूरदास जी का बड़ा अच्छा पद है। फिर जब कुरुक्षेत्र में रुक्मिणी और राधा मिली, कहीं कहीं आता है कि रुक्मिणी राधा एक ही रूप थे, लेकिन रुक्मिणी को राजपाट तो मिल गया, लेकिन प्रशंसा नहीं मिली। एक कवि ने लिखा है कि रुक्मिणी को रनवास मिलो, रुक्मिणी को रनवास मिलो, इतिहास के आखिर हो गई राधा। सूर्य ने लिखा, जब रुक्मिणी और राधा मिली तो बड़ा अच्छा पद है, भावुक हो जाता हूँ मैं। वो लिखते हैं कि रुक्मिणी राधा ऐसी भेंटी, रुक्मिणी राधा ऐसी भेंटी, जैसे बहुत दिनन ते बिछुरी, एक बाप की बेटी, एक बाप की बेटी। तो कृष्ण के चरित्र में कुछ दोष आ गया था, उसका विमोचन राधा जी ने तपस्या करके किया है और कृष्ण को बिल्कुल दोष मुक्त कर दिया। जिस समय कृष्ण मृत्यु हुई कृष्ण की, उस समय वो बिल्कुल पवित्र हो गए थे। तो मेरा ये निवेदन है कि यदि आपको इस प्रकार के वीडियो अच्छे लगेंगे और YouTube अच्छे लगेंगे, तो मैं आपको समय समय पर इस तरह के YouTube भेज रहा हूँ। आप यदि इन मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे और इनको फॉरवर्ड करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मेरे नंबर पर, जिसको नंबर मैं लिंक में दे दूँगा, उसमें भगवान कृष्ण से संबंधित, भगवान राम से संबंधित और राम कथा से संबंधित, रामचरितमानस से संबंधित यदि कोई प्रश्न आपके मन में हो, तो मैं उन पर अनुसंधान करके इस पर विचार करने का प्रयत्न करूँगा, इस आशा और विश्वास के साथ कि कृष्ण और राधा को आप आदर्श रूप में मानें और उनको चारित्रिक दोष न मानते हुए अपना आदर्श मानें। तभी हमारे हिंदू धर्म का, हमारा और भगवान के प्रति कल्याण और न्याय होगा। धन्यवाद। मैं कृष्ण कुमार दीक्षित आपको राधाष्टमी के दिन प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।